एपिसोड 8। निक और किया को इस तरह देख सांद्रा आग बबूला हो गई। किया हड़बड़ा कर उठी और निक से बोली, आई एम सॉरी मिस्टर वीपी, मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ कोई और भी है। सांद्रा, शट अप, मैं इतनी बेवकूफ नजर आती हूँ? किया, आई एम सॉरी। निक, तुम यहाँ क्यों आई? किया, मैं बस देखना चाहती थी। निक, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि ये मेरा स्टडी रूम है? किया, नहीं, मैंने अब तक पूरा विला नहीं देखा है, ना ही मुझे पता है कि क्या किधर है। निक, आगे से याद रखना, ये मेरा स्टडी रूम है। संडे को मैं यहाँ होता हूँ, बाकी दिन जिसको आना है यहाँ आ सकता है, पर संडे को नहीं। किया, ओके मिस्टर वीपी, मैं आगे से याद रखूंगी। सांद्रा, स्टॉप दिस नॉनसेंस, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। निक, तुम मुझे डेट पर अकेला छोड़ इसके साथ वापस आ गए थे और अब यहाँ अकेले में रोमांस हो रहा है। निक, सांद्रा, तुम्हें जो भी बात करनी है चल के मेरे रूम करो, यहाँ इस तरह सीन क्रिएट मत करो। सांद्रा, मैं सीन क्रिएट कर रही हूं? जो हो रहा था वो क्या था? निक, जस्ट एन एक्सीडेंट। सांद्रा, अच्छा, और जो मेरी ही डेट पर मुझे अकेला छोड़कर इसके साथ चले आए वो क्या था? निक, पहले तुम चिल्लाना बंद करो, इस तरह पागलों की तरह चिल्लाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सांद्रा, हाँ, मैं पागल लगने लगी हूँ? इसके साथ रोमांस लड़ाने के लिए मुझे वेनिस में अकेला छोड़कर चले आए? इनफ सांद्रा। निक ने सांद्रा को एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर सांद्रा गुस्से में चली गई। सांद्रा की इस तरह की बातों का किया को भी बुरा लगा था, इसलिए वो भी बुरा सा मुंह बनाए अपने कमरे में चली गई। किया ने ये बात एलेक्स को फोन पर बताई। एलेक्स ने उसे बताया कि निक ना तो कभी किसी पर गलत इल्जाम लगाता है, ना ही बेवजह परेशान करता है, पर जरा सी भी गलती होने पर वो माफ नहीं करता। उसने समझाया कि किया को संभल कर रहना चाहिए, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बख्शता तो किसी को भी नहीं बख्शेगा। दूसरे दिन ऑफिस में सांद्रा निक से मिलने आई। सांद्रा, आई एम सॉरी हनी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। निक, तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि तुम क्या हो। इस तरह हर किसी से उलझना तुम्हें छोटा बना देता है। क्या तुमने कभी मुझे मेरे किसी भी एम्प्लॉय या सर्वेंट से लड़ते चिल्लाते देखा है? सांद्रा, आई नो, मैं गलत हूं, मुझे इस तरह उस लड़की के सामने तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये कैसे भूल गई कि तुम उस जैसी किसी लड़की को कभी पसंद नहीं करोगे। निक, इट्स ओके, पर ये लास्ट बार होना चाहिए सांद्रा। इस तरह की चीप हरकत मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। सांद्रा, प्रॉमिस, मैं दोबारा ऐसे काम कभी नहीं करूंगी। निक, दैट्स गुड। सांद्रा, मैं उस लड़की से भी बात करना चाहती हूँ। निक, ठीक है, मैं बुलाता हूँ। किया अंदर आती है। किया, गुड मॉर्निंग मिस्टर वीपी, आपने बुलाया? सांद्रा, मैंने बुलाया है, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। किया, जी बोलिए। सांद्रा, आओ बैठकर बात करते हैं। किया सांद्रा के पास बैठ जाती है। कल जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली क्या है कि मुझे मूड स्विंग्स हो रहे थे और फिर निक मुझे डेट पर अकेला छोड़ आए थे, इस वजह से मैं नाराज थी। आई नो कि निक को काम था, इस वजह से वो आए, पर मैं गुस्सा थी, इस वजह से कल इतना सीन क्रिएट हुआ। चलो अब उस बात को भूल जाते हैं। किया, मैं ऑलरेडी भूल चुकी हूँ। सांद्रा, दैट्स गुड। वेल, अब मैं चलती हूँ, मैं बस तुम्हें और निक को सॉरी बोलने आई थी। किया बाहर आकर सोचने लगी कि अचानक इसे क्या हो गया। एन ने अब तक किया को काफी कामों के बारे में बता दिया था। हालांकि वो सारे काम करना सीख तो नहीं पाई थी, पर वो जानने लगी थी कि उसे क्या क्या करना है। बस एक बात उसे हजम नहीं हो रही थी कि उसे निक के पर्सनल काम भी करने होंगे। किया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। एन, सिंपल है, अब जबकि तुम वीपी के साथ ही रह रही हो तो तुम्हें सुबह वीपी के कपड़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि वो जो कपड़े पहन रहे हो वो सही है या नहीं। टाई को नॉट करना, कपड़ों को देखना कहीं कोई गड़बड़ ना हो।
सारी सेक्रेटरीज को ये करना होता है। वीपी कहीं भी पार्टी या डेलीगेशन में जाए, तुम्हें उनके साथ जाना ही होगा। वहां पर उनके खाने से लेकर उठने बैठने का सबका ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। किया, तो सेक्रेटरी क्यों बनाते हैं, फिर माँ ही बना देना। एन, सही समझी। तुम्हें ठीक उतना ही ख्याल रखना होगा वीपी की तबीयत खराब होने पर उनके अपॉइंटमेंट पोस्टपोन करना, उनका चेकअप करना, टाइम से दवाई खिलाना, सारे काम तुम्हारे जिम्मे होंगे। किया, पर मुझे तो टाई भी बांधनी नहीं आती। किया परेशान थी। एन, सीखना पड़ेगा क्योंकि वीपी को भी टाई बांधनी नहीं आती है। किया, तो फिर आजकल कौन बांधता है। एन, घर से वो बिना टाई के आते हैं, ऑफिस में आने के बाद मैं टाई बांधती हूँ। किया, तो घर में इतने सर्वेंट हैं, किसी से भी टाई बंधवा ले, इतना नाटक करने की क्या जरूरत है। एन, उफ़ो, पहली बात वो लोग टाई बांधने के लिए नहीं रखे गए हैं, उनको दूसरे काम होते हैं, और फिर वीपी जो काम जिसका होता है उसी से करवाते हैं। अब वो ऑफिस की क्लीनर से तो टाई बंधवाएंगे नहीं। किया, ये चोचले मेरे समझ नहीं आते। लंच टाइम में ये बात किया ने एलेक्स को बताई। तो इसमें अजीब क्या है, वो तो सभी सेक्रेटरी को करना होता है। किया, इतना सब, इवन कपड़े भी। एलेक्स, हाँ, पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब भी यही है। सेक्रेटरी अपने बॉस की हर एक बात को जानता है, हर पसंद नापसंद, हर अच्छी बुरी आदत, सब कुछ। किया, पर मेरे बॉस में सिर्फ बुरी आदतें ही हैं। एलेक्स, ऐसा नहीं है, जब साथ काम करोगी तब ऐसा नहीं लगेगा। किया, पर बॉस को कुछ काम खुद भी करनी चाहिए, हर बात में सेक्रेटरी को क्यों घसीटना। एलेक्स, क्या तुमने मुझे नहीं देखा, तुम्हारे पापा मुझसे ही मिले थे पहले, मैंने ही मार्को सर को उनके बारे में बताया था और इन्वेस्ट करने की बात की थी। जब तुम्हारे घर आए थे तब याद है, तुम्हारे पापा ने उनकी ड्रिंक का पूछा था, तब मैंने ही बताया था। पार्टी के लिए भी मैंने पहले ही बताया था कि मिल्क से बना कोई प्रोडक्ट ना हो। किया, अब आ रहा है समझ में। लंच करने के बाद एन किया से बोली, अभी वीपी अपने ऑफिस में आएंगे, तुम जाकर चेक करना कि सब ठीक है या नहीं, लाइक उनकी टाई, उनके बाल वगैरह। किया, ठीक है। निक जैसे ही ऑफिस में आकर बैठा, किया भी आ गई। निक चेयर पर ना बैठकर एक तरफ पड़े सोफे पर सिर टिकाए बैठा था। किया ने सरसरी नजर से देखा, निक की टाई थोड़ी ढीली हो गई थी, चेहरे पर भी किसी चीज के दाग लगे थे। एक्सक्यूज मी मिस्टर वीपी, कहकर किया निक के पास घुटनों पर बैठ गई और उसकी टाई सही करने लगी। उसके बाद टेबल से टिश्यू उठाकर उसके चेहरे का दाग साफ किया। आपके सिर में दर्द है मिस्टर वीपी, किया ने पूछा। निक किया को इस तरह काम करते देख थोड़ा हैरान था। हाँ, थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं आपके लिए टैबलेट लेकर आती हूँ। ये कह किया टैबलेट लेने चली गई। निक को टैबलेट खिलाने के बाद उसने कहा, मिस्टर वीपी, आई थिंक आप आज काम रहने दें, आपको ज्यादा काम की वजह से सिर दर्द हो रहा है, आप जाकर आराम करिए। निक, यू आर राइट, मैं जा रहा हूँ। मेरी टेबल पर कुछ फाइल्स पड़ी हैं, उनको संभाल कर रख देना, और कुछ पेपर्स भी हैं, उनको संभाल कर किसी फाइल में रख देना। उसके बाद तुम्हारी भी छुट्टी है। निक ऑफिस से निकल गया। किया को इतना काम करने के बाद लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, मारे खुशी के उछले जा रही थी। निक के जाने के बाद वो उसकी चेयर पर बैठ के उसकी नकल उतारने लगी। इतनी कम्फी चेयर पर बैठकर ये काम कैसे कर लेता है, मुझे तो नींद आने लगी। किया ने सारी फाइल्स को उठाकर रैक में रख दिया। जो पेपर्स थे उनको एक खाली फाइल में पिन कर रख दिया। सब कुछ करने के बाद अब वो फ्री थी। उसने एलेक्स के साथ कहीं जाने की सोची। एलेक्स अभी ऑफिस में ही था, वो उसके पास पहुंच गई। हे, क्या कर रहे हो? किया उसके पास जाकर बोली। एलेक्स, काम कर रहा हूँ। तुम इस टाइम यहाँ, क्या बात है? किया, हाँ, मेरा काम हो गया, अब कोई काम नहीं है। वीपी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर चले गए और मुझे भी जाने का बोल गए। एलेक्स, फिर क्या करना है? किया, कहीं घूमने चले? एलेक्स, ओके, मेरा काम भी हो चुका है, चलो आज मैं थीम पार्क ले चलता हूँ, वही खाना खाएंगे। किया, नहीं, खाना घर पर ही खाऊंगी, दादाओं ने बोला था कि आज वो कुछ स्पेशल बनाएंगे। एलेक्स, ओके,
दोनों वहां से थीम पार्क चले गए। पहले किया ने आइसक्रीम खाई, उसके बाद दोनों झूले पर गए। झूले पर किया को डर लगता था, फिर भी वो बैठी थी। झूले के तेजी पकड़ते ही किया चीखने लगी और एलेक्स से चिपट गई। एलेक्स के मन में किया के लिए जो फीलिंग्स थी उससे किया पूरी तरह अनजान थी। एलेक्स के प्यार और केयर को वो एक दोस्त की नजर से देखती थी, पर एलेक्स के मामले में ऐसा नहीं था। उसे शुरू से ही किया पसंद थी, पर वो इन मामलों में थोड़ा शर्मीला था, इसलिए उसने किया से कभी कहा नहीं। झूले के बाद दोनों रोलर कोस्टर में गए। वहां भी किया ने चीख चीख कर एलेक्स के कान फाड़ दिए। रोलर कोस्टर से उतरने के बाद एलेक्स को किया को उठाकर कार तक ले जाना पड़ा। उसे उल्टा घूम घूम कर चक्कर आने लगे थे। घर पहुंचकर थोड़ा आराम करने के बाद वो ठीक हुई। रात को खाने में सब एक साथ थे। मारिया ने सबको बुलाकर खाना लगा दिया। किया की नजर जैसे ही खाने पर उसे कुछ अलग सा लगा। उसने दादाओं से पूछा, आज क्या बनाया है? दादाओं, सकिया की जापानीज डिश है। किया को ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत है इसमें। ये किस चीज से बनता है दादाओं? दादाओं, बीफ से। किया सुन हो गई सुनकर। थैंक गॉड मैंने खाया नहीं। दादाओं, क्यों, क्या हुआ? किया, आई एम सॉरी दादाओं, आई नो आपने मेरे लिए बहुत प्यार से खाना बनाया था, बट आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं खा सकती। निक, क्यों? बिना खाए तुम्हें पता चल गया कि ये अच्छा नहीं है? किया, सॉरी मिस्टर वीपी, पर वो बात नहीं है। मैं हिंदू हूं और मैं बीफ नहीं खा सकती। हम हिंदूज गाय को माता मानते हैं। निक, गाय को माता? किया, हाँ, वो हमें दूध देती है। हम उसका दूध पीकर बड़े होते हैं। जो हमें दूध पिलाए उसे खाना हमारी संस्कृति में नहीं है। पेट भरने वाले को हम भगवान का दर्जा देते हैं। माफ कीजिएगा मिस्टर वीपी, पर आपके घर का एक रूल बचाने के लिए मैं अपने कल्चर के हजारों साल के रूल को नहीं तोड़ सकती। आई एम सॉरी। ये कह किया वहां से चली गई। मार्कोस और निक दोनों खाते खाते रुक गए। मार्कोस बोले, यही वजह थी शायद, इसलिए मेरी दादी मेरे डैडी को रोका करती थी बीफ खाने से। आज से मैं भी नहीं खाऊंगा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। क्या लड़की है। जब लाया था तब सोचा नहीं था कि ये ऐसी है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर निक ने भी अपनी प्लेट एक तरफ खिसका दी और कॉर्न सूप पीकर उठ गया। आधे घंटे बाद किया के रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजा खोला तो सामने निक था। किया, मिस्टर वीपी आप यहाँ? किया उसे देख हैरान थी। निक, तुमने आज खाना नहीं खाया? ये लो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक खा लो, वरना भूखे नींद नहीं आएगी। ये कहे उसने हाथ में पकड़ा पैकेट किया को दिया। किया, आपने मेरे लिए इतना किया, थैंक यू सो मच मिस्टर वीपी। निक, तुम्हारी आज की बात मुझे अच्छी लगी। अभी तक मुझे लगता था कि तुम बस एक बेवकूफ सी लड़की हो, पर आज तुमने इस घर के रूल्स की परवाह ना करते हुए अपने रूल को बनाए रखा। आई लाइक इट। आज समझ आया कि तुम्हारी अपनी वैल्यूज हैं जिन्हें तुम निभाती हो। आई एम इम्प्रेस्ड। किया, थैंक यू मिस्टर वीपी। किया निक की बातें सुन थोड़ी इमोशनल हो गई थी। निक किया को खाना दे चला गया था। किया ने अपने रूम में आकर खोल के देखा, चीज, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक। किया खुश हो गई। खाकर उसने डकार मारी और बोली, थोड़ा सा खाली रह गया पर चलेगा। सुबह जब किया रेडी हो रही थी तो निक ने उसे कॉल कर अपने रूम में बुलाया। निक कपड़े पहनकर हाथ में टाई पकड़े खड़ा था। ये टाई बांधो और अब से रोज आ जाना। ये देखकर किया की सांस अटक गई। वो अटक कर बोली, वो मुझे टाई बांधनी नहीं आती। निक, पर कल तो ऑफिस में। निक की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि किया बीच में बोली, वो तो ऑलरेडी नॉट ही हुई थी, उसे सिर्फ टाइट किया था। मुझे टाई बांधनी नहीं आती। सॉरी मिस्टर वीपी, आप मुझे 2 दिन दो, मैं सीख लूंगी 2 दिन में। निक ने हाथ में पकड़ी हुई टाई पटक दी। ठीक है, सिर्फ 2 दिन। किया, ओके मिस्टर वीपी। निक, अब ऑफिस जाओगी ना?
किया, यस निक, चलो मेरे साथ चलो, ड्राइविंग आती है। खुशी की बात थी कि किया को ड्राइविंग आती थी, उसने शौक में सीख ली थी। किया, यस मिस्टर वीपी, ड्राइविंग तो अच्छे से आती है। निक, चलो मेरे साथ। किया ने कहना तो चाहा कि एलेक्स उसे लेने आएगा, पर उसकी हिम्मत ना हुई और वो चुपचाप उसके साथ चली गई। इधर एलेक्स उसे लेने आया, पर वो जा चुकी थी। पूछा तो पता चला कि निक के साथ गई है। किया ने ऑफिस जाकर सीधा एन को बोला, एन प्लीज मुझे टाई बांधना सिखा दो, जितना जल्दी हो उतना। एन, ठीक है आओ मेरे साथ। एन उसे ड्रेसिंग रूम में ले गई। यहाँ ड्रेसिंग रूम भी है? किया हैरान थी। एन, हाँ, कभी किसी को चेंज करना हो तो उसके लिए। एन ने एक अलमारी खोल टाई निकाली और उसे बांधने के तरीके सिखाया। 2-3 बार एन ने दोहराया, फिर उसे प्रैक्टिस करने को बोल के चली गई। किया ने कई बार प्रैक्टिस की, पर खुद से करते बन नहीं रहा था। पर बांधे किसके गले में? उसे एलेक्स की याद आया कि वो उसके पास पहुंच गई। किया, अपनी टाई खोलो। एलेक्स, व्हाट? वो हैरान था। किया, हाँ खोलो जल्दी से। एलेक्स, पर क्यों? किया, अरे सवाल जवाब मत करो, खोलो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि कैसे करना है। एलेक्स, कैसे करना है? मतलब क्या करना है तुम्हें? एलेक्स अब और हैरान था। किया, ओहो खोलो वरना मैं खुद ही खोल दूंगी। एलेक्स, यहां सबके सामने? एलेक्स ने आसपास देखा। किया ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। किया ने उसकी डाई पकड़ ली और खोल दी। सामने जनरल मैनेजर का ऑफिस था। वहां निक किसी काम से बैठा हुआ था। किया की इस हरकत को उसने भी देखा। इस तरह एलेक्स की टाई खोलते देख उसे भी हैरानी हुई, पर जब किया उसे खोलकर फिर से बांधने लगी तो वो समझ गया कि मामला क्या है। किया को इस तरह कोशिश करते देख उसे हंसी आ गई। जनरल मैनेजर ने निक को हंसते देखा तो उसे लगा कि उसने कोई गलती कर दी। क्या हुआ मिस्टर निक, एवरीथिंग इज ओके? निक, ओह यस यस। निक फिर मुस्कुराने लगा। एलेक्स, क्या कर रही हो तुम? किया, मुझे 2 दिन में टाई नॉट करना सीखना है, इसलिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। एलेक्स, चलो ड्रेसिंग रूम में चलकर कर लो, यहाँ लोग देख रहे हैं। दोनों वहां से ड्रेसिंग रूम में आ गए। आज तुम मेरे साथ नहीं आई? किया, हाँ मिस्टर वीपी बोले कि मैं उनके साथ चलूं। मैं बोलना तो चाहती थी कि तुम आओगे, पर उस अकड़ू से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एलेक्स, कोई बात नहीं, आ गया। किया खुशी से चीखी। एलेक्स, क्या? किया, टाई बांधना आ गया मुझे, बस अब 1 दिन और प्रैक्टिस करूंगी फिर अच्छे से आ जाएगा। एलेक्स, तभी रूम में एन आई। किया, तुम्हें मिस्टर वीपी बुला रहे हैं। किया एलेक्स को वहीं छोड़कर चली गई। एलेक्स को ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि किया को निक की सेक्रेटरी बनाना सही डिसीजन नहीं था। निक, टाई नॉट करना आया? किया, हाँ आ गया। फिर लो ये बांध दो, उसने किया को टाई पकड़ाते हुए कहा। किया उसकी टाई बांधने लगी। मेरी सेक्रेटरी फुल टाइम मेरी सेक्रेटरी होती है, ऑफिस में हो या घर, मेरे काम के अलावा और कोई काम नहीं करती, किसी का भी नहीं। किया, मतलब मेरा गार्डन में पानी लगाना भी बंद हो जाएगा? निक, 1 महीने तक लगाना पड़ेगा। किया, ओके। इधर एलेक्स जब वापस अपनी डेस्क पर आया तो उसका कलीग बोला, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? एलेक्स कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है वो। शी इज सो क्यूट। एलेक्स सुनकर मुस्कुरा दिया। आई नो शी इज क्यूट, एलेक्स मन ही मन बोला। इधर सांद्रा किसी से कॉल पर बात कर रही थी। तुमने अपना काम कर दिया ना? वो कियारा मुझे ऑफिस और घर दोनों से बाहर चाहिए। क्या करने वाली है अब सांद्रा, और क्या करेगा एलेक्स? आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।